हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। चलिए आज हम लोग एक नया क्लास लेके आए हैं, है ना। चैप्टर नंबर 1.1 प्रश्नावली 8.1 है और इसका लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। बीटीबीसी या एनसीईआरटी का जो बुक है उसका लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इसके बारे में आज हम देखते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे अच्छे तरीक़ा से कि कैसे इसको बनाया जाता है, सिद्ध किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। कह रहा है कि भाज्य एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, इसका जो वर्ग है 9m या 9m+1 या 9m प्लस वर्ग नहीं घन 9m+3 के रूप का होता है। ये प्रश्न है, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है, दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है इतना इतना के घन जो है इतना इतना के रूप का होता है। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को उठा लेंगे, है कि नहीं है, और उसको क्या करेंगे, हम घन करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। तो 3 बार गुना करने में क्या होना चाहिए, 9m न कॉमन आना चाहिए, 9m, और शेष कितना बचना चाहिए, तो 1 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक है, ये बात कह रहा है इसमें कि 9m क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए घन करने पर हमेशा सभी में, और शेष बचना चाहिए 1। m जो होगा कोई भी पूर्णांक हो जाएगा, कोई भी संख्या हो जाएगा m, है ना। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर समझते हैं इसको। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तो भाग एल्गोरिथम से लेंगे, याद करेंगे भाग का फॉर्मूला क्या है, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, है ना। ये भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है, याद करिएगा, है ना छात्रों। पहला दिन हम भाग एल्गोरिथम के फॉर्मूला लिखाए थे, है कि नहीं है। और इसको अगर मेरा क्लास सभी देखे होइएगा तो यह फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। क्या होता है भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा होता है b। अब b बराबर क्या हो जाएगा, 3 रखने पर, b को 3 क्यों रख लिए हैं, 3 लेकर क्यों चले हैं, b को 3 लेकर आखिर चले हैं, तो चले हैं क्यों। इसका कारण है कि हमको ना सिर्फ 3 ही दिखाना है। क्या दिखाना है, सिर्फ और 3, 1 8 और ये क्या है 0। ऐसे हम 9 लेकर चल सकते हैं, लेकिन नहीं चलेगी। 9 लेकर चलेंगे तो पूरा बनाना पड़ेगा 1 से लेके 9 तक, लेकिन हमको सिद्ध करना है और 3 ही में हमको आंसर आ जाएगा। तो हम b को 3 इसलिए लेके चले हैं क्योंकि r का जो मान है, r का जो मान है वो क्या होगा, 3 से कम होगा। 0 1 2 होगा, और 2 को अगर 3 में गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसलिए हम b को क्या लेके चले हैं, 3 लेके चले, इसमें 3 लेकर चलना है। हाँ चलिए, तो b बराबर क्या लिए 3, तो r का मान हो गया 0 1 2। अब हम शुरू से बारी से r बराबर हम 1 लेकर 0 लेकर चलेंगे, उसके बाद 1 लेकर चलेंगे, उसके बाद 2 लेकर चलेंगे, है कि नहीं है। तो r का मान हम क्या लिखेंगे, पहले 0 रखने पर, तो वही भाग एल्गोरिथम फॉर्मूला इसी में डालेंगे। यहाँ पर देखिए इसी में डालेंगे, है कि नहीं, इसमें डालेंगे r का मान 0। तो a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर 3q, 0 खत्म हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर, घन मतलब क्या होता है, पावर q करना है, पावर q करना है। तो 1q बराबर हो जाएगा 3q के पावर q, 1q बराबर इसको 3 में गुना करेंगे, 3 में गुना, यानी कि 3q के अगर आप 3 में गुना करिएगा तो 3q गुने 3q और गुने 3q, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। ये आई पावर इक्का गो क्यू है, 1 क्यू 2 क्यू 3 गो क्यू है। तो याद रखिए गुना में पावर जुड़ता है, क्लास 9th में पढ़ना है, नहीं पढ़े होइएगा तो 9th का वीडियो आएगा, देख लीजिएगा, है कि नहीं है। तो गुना में है तो 1 पावर हुआ, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 हुआ, 2 गो पावर कुछ नहीं, पावर 1 हुआ, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसका पावर हो जाएगा क्यू का कितना पावर हो जाएगा 3। क्यू को 3 को गुना करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 27q, है कि नहीं है। 1q बराबर 27q हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे।
हमको लाना कितना याद रखिएगा 9 लाना है, 9 लाना है। तो 9 हम कॉमन निकालने की प्रयास करेंगे। तो इसमें से क्या निकालेंगे 9 निकालेंगे कॉमन, तो बच जाएगा 3q के पावर q, यानी कि एक q बराबर है ना, आई पूरा की जगह पर हम लिख दिए हैं क्या m लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ ना 3q बराबर m है। पूरा की जगह पर हम क्या लिख दिए m लिख दिए हैं, 3q के बराबर m है, यानी कि हम इसको q किए हैं तो क्या हुआ 9m के रूप में आ गया है ना। यानी कि उसमें जो मेन कॉमन है, जो भी संख्या है उसमें मेन कॉमन है, क्या कॉमन है 9। एग्जाम्पल से इसको समझिए कि एग्जाम्पल आखिर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में कह क्या रहा है कि नहीं। q करने पर देखिए कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 3 है ना, कह रहा है 3q, ठीक है 3q है, मतलब कि मान लीजिए 3 कहाँ रखे यहाँ पर 3q रखे है ना। मान लीजिए वो संख्या 3 है और q की जगह मान लेते कोई भी संख्या है 2 मान लेते हैं 2, इसको q करना है, क्या करना है q है कि नहीं। तो पहले तो 6 हो गया, 3 दूना 6, तो 6 के गुना करेंगे फिर एक बेर और, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 6 के एक बेर 36 और 36 में गुना करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 36 के 6 हाथ में 3 6 18 18 3 21, कितना हो जाएगा 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें से 9 निकालना। अब इसमें 9 है कि नहीं है ना, कहा इसी रूप में है, इसमें 9 है कि नहीं है सो हमको देखना है, ठीक है 9 है कि नहीं है। तो 9 निकालना है, तो 9 से क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। 9 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए 0, ठीक है। देखिए यहाँ तो 9 से भाग करेंगे 2 से 16 में, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 होगा, 2 मरतबे 9 से भाग करेंगे 2 से 16 में, तो 9 दूना 18, 3 हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 चौक 36 कट गया। यानी कि 9 कॉमन में आया है और q का मतलब क्या हुआ तो q का मतलब हुआ इसमें 9 भाई, q का मतलब 24 हुआ, ई पूरा का मतलब क्या हो गया 24, इसलिए पूरा को जगह एक जगह हम लिख देते हैं m है ना, एगो संख्या क्या लिखे मान लेते हैं पूर्णांक m मान लेते हैं। आई में आई क्या कुछ नहीं है 0 है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि जब वर्ग करेंगे मतलब q करेंगे तो क्या हो जाएगा इसी के रूप का होगा। ये बात तो समझ में आ गया कि हाँ इसको किए इसी के रूप में हो गया, आप एग्जाम्पल से भी समझ लिए हैं है ना। अब हम r बराबर जब 1 रखेंगे मतलब शेष 1 रखेंगे, जब शेष 1 बचेगा फिर भी क्या होगा इसके रूप का होगा, देख लीजिए इसके रूप का होगा, तो देख लेते उसके भी उसको भी करके। तो r बराबर 1 रखने पर अब दोनों तरफ घन करने पर है ना, तो 1q बराबर 3q प्लस 1 के भी q कर देंगे। आपको पता होगा 1q प्लस bq का फॉर्मूला इसमें लगेगा है ना। उस सवाल में हम जब स्क्वायर करना था तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे और इसमें हम q के लगाएंगे। तो 1q प्लस bq बराबर क्या हो जाएगा, तो 1q प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस bq, ये q प्लस bq के फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक क्यू तो इधर कर दिए, अभी फॉर्मूला बिठा दिए, यहाँ पर a का मान ये है b का मान ये है, तो 1q जोड़ 3a स्क्वायर b, देखिए यहाँ a स्क्वायर है ना, इसको माने है b तो b जोड़ 3a b स्क्वायर तो b स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर और जोड़ bq यानी कि 1q। अब इसको 3 में गुणा करते 3 27 q हो जाएगा है ना। इसको गुणा करेंगे 3 दिया 9 और 9 दूना 9 दिया 27 और यहाँ पर q को 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा q स्क्वायर और यहाँ पर 1 है ना। आपका बाद यहाँ 3 दिया 9q और यहाँ पर 1 को गुणा करेंगे, 1 को 2 में गुणा करेंगे तो 1 के 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 3 दिया 9q और 1 को 3 में गुणा करेंगे तो 1। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो 3q बच जाएगा प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर 3q बच जाएगा है कि नहीं, क्या बचेगा 3q बच जाएगा, q स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा a को खाली बचेगा q, 9 कॉमन लेते हैं बचेगा खाली q, क्या बचेगा q अब प्लस में एक में से कुछ कॉमन निकलता है 1 छोड़ देते हैं। अब 9 नहीं पूरा का जब मान लिया क्या चीज m, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना भाग देने पर कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो जो भागफल आएगा वो पूरा को हम मान ली m क्या है एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकता है ना। 9m प्लस 1 यानी कि हम जब a का भी घन किए हैं तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब अगर r बराबर अब 2 रखते हैं तो a बराबर 3q प्लस 2, इतना तो कर दिए। अब हम लोग क्या करना है इसका फिर घन करना है ना, इसका घन करके फिर है ना देखना है। चलिए घन करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर अब इसको फिर से q करना है,
है ना। तो अब दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू और जो 3q प्लस 2 के होल क्यू है कि नहीं है, ये फॉर्मूला लग गया। फिर से लिख दिया a प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्यू तो इधर रहेगा ही, इसको करेंगे 3 बेर क्यू प्लस 3 और गुण 3 फॉर्मूला में 3q के स्क्वायर और प्लस ई वाला 2, फिर प्लस 3 गुणे, फिर क्या करेंगे हम 3q है ना, यह 3q गुणे 2 के स्क्वायर, यह जो 2 है इसको स्क्वायर और फिर प्लस बी क्यू यानी कि 2 के क्यू। आगे करेंगे फिर एक क्यू बराबर, देखते हैं 3 तिया 9, इसको 3 बेर जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताया था पीछे भी कि जब 3 बेर गुना करेंगे है कि नहीं, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और क्यू के 3 गुना करेंगे तो क्यू है ना, क्यू के क्यू हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 और क्यू के 2 बेर गुना करेंगे तो क्यू प्लस 3 तिया 9, 9 इसको 2 बेर गुना करेंगे तो 4, 9 चौक 36, क्या हो जाएगा क्यू और प्लस 2 3 दूना 4, 4 दूना 8। फिर आगे करेंगे एक क्यू बराबर, इस तीनों में देखिए यहाँ पर हमको तो 8 लाना है तो 8 को तो ध्यान भी नहीं देंगे है ना, हमको इस तीनों में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, सब में से 9 मिल रहा है तो 9 निकाल लेंगे, 9 ही मिलवे करेगा क्योंकि 9 मिल रहा है तो 9 निकाल लेंगे, 9 को लाना भी है। फिर क्यू इसमें से 9 निकाल देंगे, इसमें से 9 खींच लेंगे। निकालने का मतलब क्या होता है, निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे कि उस मतलब संख्या में वह चीज गुना के रूप में रहता है कि नहीं, पहले से गुना के रूप में जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसमें से निकाल लेते थे, निकाल लेते हैं मतलब उस संख्या में जितना निकाल रहे उससे हम भाग दे देते हैं है कि ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 9 निकालेंगे इसमें से, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 तिया 27 3 बच जाएगा है ना। अब इंटू में इसका मतलब गुना करेंगे तो फिर इतना आंसर आ जाएगा, तो 9 निकाल दिए तो क्या हो जाएगा 3 बचा है कि ना। मतलब किसी को हम जो दे रहे हैं चाहे जो पहले से उसके पास था उसको खींच लिए निकाल लिए, जब निकाल लिए तो उसी को बोलते हैं कॉमन निकालना, या फिर बाद में उसको दे देंगे तो जितना था पहले उतना ही आंसर आ जाना चाहिए है कि नहीं है, उसको बोलते हैं कॉमन निकालना। ठीक है, तो कॉमन इंटू में निकलता है तो 9 तिया 27 3q प्लस इसमें से 9 निकालेंगे तो 9 छक 54, 9 से भाग देंगे में तो 6 मतलब 6, क्यू नहीं निकाले तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 9 छक 36, 9 से भाग देंगे तो 4 मतलब 4 क्यू हो जाएगा और प्लस 8। इस पूरा में से हम 9 को निकाल लिए, जब पूरा में 9 डालेंगे तो फिर इतना ही आंसर आ जाएगा, फिर 8 हो जाएगा एक क्यू। अभी 9 हो गया, ये पूरा क्या लिख दिए एम लिखे, पूरा एक संख्या है, क्या है पूरा एक संख्या है। जब हम इससे भाग देंगे ना, इससे जब भाग देंगे इस वाला में जो भी संख्या है तो हमको इतना जो है ना भागफल आएगा और ये 8 क्या आएगा शेषफल आएगा। तो ये जो संख्या है ये कोई ना कोई एक मोटा संख्या होगा, भागफल है ना, पूर्णांक होगा, इसीलिए हम इसको इतना बराबर मान लिए एम, क्योंकि हमको लाना है एम, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं आप, एम लाना था इसलिए हम एम मान लिए। ठीक है, तो 8 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। ठीक है, इतना आ गया, जब तीनों आ गया तो लिख देंगे तो हाँ कोई धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा है कि नहीं। इस प्रकार हमारा इसको प्रूव कर देते हैं है ना। याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है कि ना, 2 नंबर में सवाल पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे है कि नहीं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, अच्छा लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है कि नहीं, लाइक करिए शेयर करिए है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में ना, जय हिंद।